Hello friends, welcome in our YouTube channel Stock Bull। डियर फ्रेंड, आप चाहते हैं ऑनलाइन स्टॉक मार्केट से अर्निंग करना और स्मार्टली अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना, तो आप जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल स्टॉक बुल से और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट आपको सब मिले वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय देवड़ा और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एंजल ब्रोकिंग ऐप से किसी भी शेयर को डिलीवरी में बाय कैसे करें और सेल कैसे करें। आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब बताने वाला हूं कि शेयर को बाय कैसे करना है, उसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और जो एंजल ब्रोकिंग का 4 टाइम मार्जिन है उसके अंदर कैसे बाय करें और एक्चुअली में 4 टाइम मार्जिन्स है वो क्या होता है, उस पर क्या इंटरेस्ट रेट है, ये सब मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी मोबाइल की एंजल ब्रोकिंग के एप्लीकेशन पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, आप इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। जैसे ही आप अपने एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं या ओपन करते हैं तो सबसे पहले इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना, सबसे पहला जो स्टेप होता है आपको क्या करना होता है, कोई भी शेयर को अगर आप बाई करते हैं या बाई करेंगे, पहले सेल तो एक्चुअली पहले बाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो फंड होता है वो फंड का नीचे ये ऑप्शन आ रहा है, ये फंड के अंदर आपको जाना है। सबसे पहले इसके अंदर जाना है, फंड को ओपन कीजिए। तो इस तरह से आपको सबसे पहले ऊपर आपको दिखेगा अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ जीरो आएगा। ठीक है, मैंने जितना अंदर फंड ऐड कर रखा वो यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपके सामने दिख रहा है, उसके बाद में आपको क्या करना है, टोटल मार्जिन ये ऊपर दिख रहा है, उसके बाद में फंड आपका दिखेगा, फिर होल्डिंग यानी कि आपने होल्ड कितने कर रखे हैं वो दिखेगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड फंड का जो नीचे ऑप्शन आ रहा है विड्रॉ और ऐड, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड फंड पे जाना है। तो आपको इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले एंटर अमाउंट में आप जैसे, एक्चुअली मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ, तो आप इसके अंदर 500 डाल के दिखाते हैं। जैसे 500 आपने ऊपर एंटर कर दिया। अब आप ऑप्शन आ रहा है आपके मोड ऑफ़ ट्रांसफ़र, यानी कि आप किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं और गूगल पे से कर सकते हैं। तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, मैं अधिकतर वैसे यूपीआई से करता हूँ। ठीक है, या फिर आप अगर गूगल पे यूज़ करते हैं तो आप गूगल पे से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में अब मेरी जो बैंक है वो नीचे आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करना, प्रोसेस्ड पे जाना। जैसे ही आप प्रोसेस्ड पे जाएंगे तो इस तरह से डायरेक्ट आपको अपने उस यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्टली लेके जाएगा। तो उसके बाद में आप अपने एप्लीकेशन के नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप अपने प्रोसेस टू पे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अपने यूपीआई नंबर मांगेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल ही गया होगा। प्रोसेस टू पे करके आप यहाँ पे अपने यूपीआई नंबर डाल के पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत इजी है, आप कोई भी आपने यूपीआई पेमेंट की होगी तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ही आप यूपीआई पिन नंबर डालेंगे आपके, वो डायरेक्टली आपको, तो ये इस तरह से मैं अपने यूपीआई पिन नंबर डालता हूँ, उसके बाद में आपको वापस बैक लेके आता हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से आप डायरेक्टली अपने पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको लास्ट तक बता दिया, मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे ऑलरेडी इसके अंदर फंड डाल रखा है। ठीक है, नहीं तो मैंने लास्ट तक आपको बता दिया। जैसे आप यूपीआई नंबर डालते हैं आपकी पेमेंट ऐड हो जाती है। लेकिन उसके बाद में आप विड्रो पे ये ऐसा होता है कि विड्रो के अंदर आप जो पेमेंट आज डाल रहे हैं वो आज नहीं निकाल सकते, उसको आप कम से कम 24 घंटे बाद, इनकी कल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विड्रो जिस दिन आप ऐड करते हैं फंड, उसी दिन आप उस पेमेंट को नहीं निकाल पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट डे आप उसको निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और नीचे तो को लिखा हुआ भी है, क्रेडिट टू बी क्रेडिटेड बाय 7 PM टू 27 मई 2021, यानी कि आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसका 7 बजे के बाद का जो भी रहेगा वो आज का इसके अंदर से क्रेडिट बता दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपके आज का ये फंड ऐड करने का, मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। अब क्या करना, अब अपन चलते हैं सबसे पहले कि कोई भी शेयर कैसे करें। तो वॉच लिस्ट में जाइए आप अपने, तो वॉच लिस्ट में इस तरह से जाएगा। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना, जैसे आपको कोई भी शेयर खरीदना है, जैसे कि मुझे एक शेयर खरीदना है, मैं टाटा मोटर खरीदना चाहता हूँ, तो ऐड ऊपर लिखा हुआ है, ऐड के ऊपर जाना आपको।
और स्पेलिंग लिखनी है, टाटा लिखेंगे आप तो ये नीचे देखिए TCS के जस्ट नीचे टाटा मोटर आ गया। इसके ऊपर आप करो, इसमें आपको NSE का खरीदना है, BSE का खरीदना। तो मैं इसमें NSE का खरीदूंगा, तो मैं इसमें NSE पे जाऊँगा और इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, देखिए सबसे ऊपर आपके टाटा मोटर आ गया। अभी रेट क्या चल रही है, 320 रुपये चल रही है। आपके सामने ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब मुझे क्या है, सबसे पहले आज इस पर जैसे बाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको इस पर टाटा मोटर पे मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही एक ऑप्शन आ रहा है बाई और सेल का, ठीक है, बाई और सेल आता है। अब इसके अंदर अगर आपको डिटेल से देखना है कि ये जो है मुझे कैसे लेना भी है, आपके सामने जो भी दिख रहा है ये क्या चीज़ है, तो सबसे पहले देखिए ऊपर टाटा मोटर आ गया, NSE का शेयर है, ये प्राइस चल रही है 5 रुपये 30 पैसे भी प्लस चल रहा है और 1.65% की आज की इसकी ग्रोथ है, आज की टुडे ग्रोथ, ठीक है। तो बिट क्वांटिटी का मतलब होता है ये लोग जो है लेने वाले हैं, इनको चाहिए ये लगभग इतनी क्वांटिटी में जो सबसे ऊपर आ रहा है शेयर चाहिए, इस प्राइस में चाहिए। और इसमें आस्क प्राइस के अंदर ये होता है कि आपके सामने इस प्राइस में इतने शेयर देने वाले बैठे हैं, आपको देने वाले इस साइड में है और ये जो बिड क्वांटिटी का मतलब होता है इसे लेने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसमें टोटल नीचे बता रहेगा टोटल क्वांटिटी इतने बेचने वाले हैं और इतने खरीदने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज ये ओपन हुआ था 317.05 में, ये आपको नीचे दिख रहा होगा, और हाई है आज का इसका 323.45 रुपीज़ का हाई है और लो है 316.55 रुपये। और उसके बाद में ये क्लोज़ हुआ था कल ये 315 रुपये 50 पैसे में। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये इस तरह से तो उसके बाद में ये आज का हाई लो हो गया। अब इसके अंदर देखिए नीचे ये भी लिख रहा है ATP का मतलब होता है एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, ये 321 रुपये की इसके आसपास घूम रहा है अभी 321 के। वॉल्यूम अभी इतने हुआ आज का, ये वॉल्यूम इतने शेयर की आज भी बाई सेल हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लोअर सर्किट 283 है आज का इसका सर्किट और अपर सर्किट 347, यानी कि आप इसके नीचे और इसके ऊपर अभी शेयर का बाई या सेल नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में आप देखिए आज का हाई यानी कि 52 वीक हाई, पहले ये भी जब भी कोई भी अपन शेयर अगर खरीदते हैं तो ये चीज़ ज़रूरी देखनी है। 52 वीक का हाई इसका 82 रुपीज़ पे लास्ट, ये नीचे से नीचे जा चुका है। हाई 357 रुपये तक ये अभी लास्ट गया था, ये इसका 52 वीक का हाई ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गई आपके ओवरव्यू के अंदर। उसके बाद में आपको टेक्निकल के अंदर आप जाएंगे तो टेक्निकल के अंदर आपको ब्यूरिश नेचुरल और बुलिश, अब ये बुलिश साइड में जा रहा है। देखिए अब 17 कॉल्स इसकी बुलिश साइड है, बेरिश में सिर्फ एक है, नेचुरल में 9 है, यानी कि अभी भी ये हाई की तरफ ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपके इस तरह से। आप इसके अंदर मैं टेक्निकल और फंडामेंटली वीडियो वैसे अलग ही बना दूंगा, ये हल्का सा मैं आपको एक गाइड करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको क्या करना है, मैं वापस आपको वॉच लिस्ट पर लेके जाता हूँ। वॉच लिस्ट पर जाना आपको और डायरेक्टली आप अपने टाटा मोटर है तो इसके ऊपर ऐसे कोई भी हो सकता है सर, मैं टाटा मोटर एक नाम बता रहा हूँ आपको। जैसे आप बाई करेंगे, बाई करने के बाद ये इस तरह से आपको ऑप्शन दिखेगा बाई के अंदर। उसके बाद में आपको क्या करना फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर क्या डालनी है, क्वांटिटी डालनी है। सबसे पहले आपको डालनी है यहाँ पे क्वांटिटी में जैसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ 5 शेयर की, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 शेयर के अंदर जैसे ही मैंने ऊपर क्वांटिटी 5 डाली, नीचे अप्रॉक्स रिक्वायर्ड मार्जिन 1603.50 रुपये इस प्राइस के हिसाब से अभी आ रहा है। तो इसके पास में एक प्राइस का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्वांटिटी के जस्ट साइड में ये प्राइस दिख रही है। प्राइस के अंदर क्या अभी ये जो चल रहा है 320 रुपये 60 पैसे, ये लिमिट है, ठीक है। ये लिमिट यानी कि इस प्राइस में मार्केट जैसे करूँगा तो ये प्राइस अपना हट रही है, क्योंकि मार्केट में जो रेट चल रही होगी ऊपर 320-70 पैसे का भी ऊपर नीचे हो रही है, तो जिस प्राइस में चल रहा होगा वो आ जाएगा। लिमिट में क्या होता है, मैं अपने हिसाब से प्राइस डाल सकता हूँ। जैसे मुझे लगता है अभी 320 चल रही है तो मुझे 319 तक आए तो मुझे लेना है, तो 319 डाल दी मैंने, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके प्राइस। अब मार्केट करोगे तो आपको क्या हो, डायरेक्टली उसकी जो रेट चल रही होगी फटाक से आ जाएगा। लेकिन मैं अगर अपने हिसाब से लिमिट डालूंगा तो वो जब उस रेट तक आएगी तभी मुझे मिलेगा। तो यहाँ देखिए डिलीवरी मार्जिन और इंट्रा डाला, मैं अभी सबसे पहले आपको डिलीवरी का बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपके ये हो गया फ्रेंड्स। अब आपको देखिए एक चीज़, इसके अंदर चार्जेस क्या लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आप डिलीवरी में कर रहे हो इसमें चार्जेस क्या लगने वाले, या आप जो नीचे लिखा एप्लीकेबल चार्जेस, इसके ऊपर जाना आपको और आपको सब चीज़ें बता देगी। ब्रोकरेज जीरो है क्योंकि डिलीवरी के अंदर ब्रोकरेज नहीं लगती है, एंजल ब्रोकिंग में चार्जेस जीरो है। उसके बाद ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.04 पैसा है पर ट्रांजेक्शन का, बहुत ही कम है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है जो STT और इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो ट्रेड वैल्यू उस पर लगता है 0.1%, तो 1 रुपये 60 पैसे आपके वो लगने वाली है। डिमेंड ट्रांजेक्शन DP चार्जेस ये एकदम फ्री रहता है,
इसका जीरो चार्जेस है। और उसके बाद में सेबी टैक्स आपके जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि 0.00005% ऑफ द ट्रेड वैल्यू पे है। उसके बाद में स्टैम्प ड्यूटी है, वो आपके 0.015% है, तो ज़्यादा नहीं होगी, 24 पैसे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो भी 0.01%। इनकी सब मिला के अगर आप उसको डिलीवरी पे करेंगे तो आपकी टोटल जो आपका जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगा वो ₹1 लगभग और ₹2 के लगभग मान लो आप, वो राउंड फिगर 1.89 रुपीज़ लगने वाले आपके, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। बैक टू ऑर्डर पे जाते हैं हम, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने आपको चार्जेस बता दिया, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए, यह एक चीज़ और लिखिए, बाय अप टू 4 टाइम्स क्वांटिटी विद जस्ट 0.49 इंटरेस्ट पर डे नाउ मोर। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया कि 4 टाइम मार्जिन है, वो क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। नाउ मोर में करो आप चाहो तो इसका वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ये बोल रहा है यूट्यूब के अंदर वीडियो पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली चीज़ है कि गेट द 4 टाइम बाइंग्स पावर यूज़ और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये फैसिलिटी को अपन किस तरह से यूज कर सकते हैं, देखिए आप, अप टू 4 पॉइंट लिमिट एक्सपेंड टू इन्वेस्ट योर हॉरिजन्स एक्सेंटली लव इंटरेस्ट रेट्स। आपको जो इंटरेस्ट रेट लगने वाली है वो लगने वाली है फ्रेंड 0.049% पर डे के हिसाब से लगने वाली है। एंड जो इंटरेस्ट फ्री ऑफ फर्स्ट 2 डेज, यानी कि अगर आप जब भी आप कोई ट्रेड करेंगे फर्स्ट 2 डेज़ के अंदर तो आपके लिए फ्री रहेगा, ठीक है, नहीं उस पर आपको ये भी इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। तो नेक्स्ट में देखिए चलते हैं, जैसे एग्जांपल में इसने बहुत ही अच्छे से समझाया। योर लेजर बैलेंस, मान लेते हैं आपके पास 25,000 रुपये का बैलेंस आपने अंदर डाल रखा है, ठीक है। योर बाइंग कैपेसिटी विद द मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी 1,25,000, यानी कि 25,000 आपको लेजर बैलेंस मिला, इसका 4 गुना आप खरीद सकते हैं, यानी कि 25,000 के अंदर आप 1,25,000 तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। 4 टाइम मार्जिन का मतलब ये होता है। अब देखिए, अब इसके अंदर आपके चार्जेस क्या लगेंगे, चार्जेस ये लगेंगे, मान लो आपके 25,000 आपके थे, 1,00,000 रुपये का आपने एक्स्ट्रा खरीदा, तो उसके ऊपर 0.049% यानी बराबर इसका होता है इक्वल से 50 पर डे, यानी कि 50 रुपये आपके लगेंगे। अगर 25,000 आपने डाले हैं, उसके ऊपर आपने 1,00,000 रुपये का माल खरीद लिया है, तो आपके जो ट्रेडिंग की जो ऊपर लगेगा 50 रुपये पर डे के हिसाब से आपको इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये आपको 4 टाइम मार्जिन का मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। टू कैरी MTF परचेज टू स्टॉक बाइंड 7 डेज। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि 7 डे के अंदर आप इसका जो आप ये जो 4 टाइम मार्जिन है, आप कोई भी बाई करते हैं तो उसमें 7 डे के अंदर आपको प्लेस लेना पड़ता है, तभी आप खरीद पाते हैं। अगर आपने 7 दिन से ज़्यादा कर दिया फिर आपको इस शेयर पे आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। तो उसके बाद में जो भी OTP वो आएगी आपके, उसके बाद ही आपको मिलेगा। जैसे ही आपको शेयर खरीदेंगे आपको मैसेज आ जाएगा, उसके अंदर जाके आपको 4 टाइम मार्जिन यूज करना है। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अपन बैक आ गए हैं वापस, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी 4 टाइम मार्जिन का। और ये अगर जो भी चीज़ समझ में नहीं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एक सेपरेटली वीडियो भी एक कमेंट्स ये आपके मार्जिन्स का और चार्जेस का एंजल ब्रोकिंग का वो बना दूंगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो उसके बाद देखिए आपको यहाँ से क्या करना है, डायरेक्टली क्वांटिटी पे कर दिया मैंने, प्राइस डाल दिया है और लिमिट डाल दिया। अब मैं यहाँ पे सीधा बाय पे जाऊँगा, सीधा बाय पे कर रहा हूँ। अब देखिए क्या आता है, दोबारा पूछ रहा कन्फर्म बाय, यस कन्फर्म बाय, ऑर्डर प्लेस्ड, ये आपके आ गया ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर के अंदर सीधा जो नीचे ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है उसके अंदर दिखाएगा पेंडिंग ऑर्डर। क्यों पेंडिंग बता रहा है, क्योंकि अभी तक इसकी जो मैंने प्राइस डाली है 319 रुपये डाली है और अभी चल रही है 320 रुपीज़ एंड 80 पैसा चल रही है, और मैंने 319 डाली। तो अभी तक जैसे ही वो यहाँ पे आएगा तभी इसको RF होगा ये, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, एग्जीक्यूटिव नहीं आ रहा अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, आप पोजीशन के अंदर कुछ नहीं आएगा। अब मुझे क्या करना है, शेयर को ख़रीदना है। ख़रीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसको जाता हूँ, मुझे अभी चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप इसको वापस अपडेट भी कर सकते हैं ऑर्डर को। जैसे इसके ऊपर ही आप क्लिक करेंगे तो ये मॉडिफाई ऑर्डर आएगा यहाँ पे। जैसे आप मॉडिफाई हो जाएंगे तो वापस उसी तरह से दिखेगा। मैंने 319 रुपये डाली। अब मैं चाहता हूँ, मेरे को अभी है वेट नहीं करना, मुझे ऑन द स्पॉट ये चाहिए, तो मार्केट पे करूँगा मैं, और क्वांटिटी 5 जो है उसको मैं यहाँ से डायरेक्टली बाय करूँगा। तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली बाय करके दिखा देता हूँ। मार्केट पे यहाँ पे बाय करूँगा, कंफर्म बाय करूँगा। अब आप देखना ये डायरेक्टली सीधा पेंडिंग में कुछ नहीं है, पोजीशन के अंदर ही सीधा आपके मेरे 5 शेयर उसके आ चुके हैं टाटा मोटर के, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये देखिए आप, तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने ये मेरा बाई हो चुका, पोजीशन के अंदर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने नेट क्वांटिटी 5 अभी ली है मैंने जस्ट।
तो फ्रेंड्स देखिए, अब नेट क्वांटिटी आपके मेरी आ रही है 5 आ रही है। एवरेज प्राइस 320 रुपये और 85 पैसे, यानी कि 320 रुपीज़ और 85 पैसे में मुझे ये मिला है। और गेन यानी कि अभी मैंने उसको जिस प्राइस पे ख़रीदा उसके बाद में ये बढ़ गया है, तो मुझे ये गेन मिल रहा है अभी 2 रुपये 75 पैसे लगभग। ये मुझे 3 रुपये के आसपास अभी मुझे इसके अंदर गेन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, टोटल गेन नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है पोजीशन। और पेंडिंग में मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने उसको मार्केट प्राइस पे जाके बाई कर लिया था। अब मुझे क्या करना है, इसको वापस सेल करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो जैसे ही अपन इसकी ऑर्डर के अंदर ही हैं अभी, तो इस तरह से तो ये हो गया आपके बाई। अब मैं आपको इसी के अंदर से मैं आपको उस अगला स्टेप भी बता देता हूँ। ये तो हो गया अपने डिलीवरी के अंदर बाई करना। अब मैं देखिए बाई पे वापस जाता हूँ, और बाई के अंदर वापस जाने के बाद में आपको जिस तरह से डिलीवरी में मैंने किया था, अब इंट्राडे के अंदर कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बीच में एक मार्जिन भी आ रहा है और एक इंट्राडे आ रहा है। पहले मैं आपको इंट्राडे बताता हूँ। जैसे ही मैं इंट्राडे पे करूँगा तो आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे ही इंट्राडे करूँ नीचे लिखा intraday position are squared of 15 minutes before market square up closures. In case of MTF loss above 80% of your margins, all your open positive including or other types will be square up. यानी कि जब भी आपके इंट्राडे के अंदर जब भी आप कोई भी शेयर को आप बाई करते हैं, इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे, आपको आज ख़रीदा है वो आज ही बेचना पड़ेगा, ये होता है इंट्राडे। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे के अंदर आपको उसी दिन आपको बेचना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी इसकी ये कंडीशन रहती है कि 15 मिनट पहले, जैसे मार्केट का टाइम होता है 9:15 से लेके 3:30 तक का, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3:15 से पहले पहले आपको इसको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन से निकलना पड़ेगा आपको इंट्राडे के अंदर। तो इंट्राडे में सेम यही होता है जिस तरह से मैंने डिलीवरी में किया, लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि उसके अंदर आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता है पूरे शेयर्स के, क्योंकि वो केस में नहीं होता, उसमें आप कम पैसे में भी उसको शेयर खरीद सकते हैं। तो सेम टू सेम जैसे आप यहाँ डाल देते क्वांटिटी 5, प्राइस में यहाँ से वो जिस तरह से डाली थी लिमिट में डालूंगा, तो जो प्राइस चल रही है उससे हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से इसको अपडेट कर सकता हूँ। 320 डाल सकता हूँ, 319 भी डाल सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इसको मार्केट पे करूँगा तो आपको पता है डायरेक्ट जो रेट चल रही है वो आ जाएगी। पहले मैं आपको 319 डाल के दिखाता हूँ। तो इंट्राडे के अंदर गया, इसके अंदर भी आप क्या करना है, जैसे ही बाई पे जाएंगे तो यहाँ पे बाई करूँगा, मैं इसको कन्फर्म बाई करूँगा इंट्राडे के अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये पेंडिंग में आपको दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेम टू सेम ये है, ये पोजीशन तो ये पिछले वाली की बता रहा है जिसमें मैंने आपको डिलीवरी के अंदर बताया था। तो इंट्राडे वाली ये अभी मेरी ये आपके सामने दिख रही है। तो ये हो गया दोनों बाई का सिस्टम। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ इंट्राडे वाले को, और मैं आपको दिखाता हूँ वापस इसको कैसे करते हैं। इसको आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे ही कैंसिल करेंगे ये ऑर्डर यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ से अभी आप देखिए कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल होता है ये देखिए ऊपर लिखा रहा है कैंसल्स, और ये आ रहा है नीचे एग्जीक्यूटेड, यानी कि आपके जो एग्जीक्यूटेड हुआ है तो वो आपके 320 रुपये, वो जो पिछले वाला जो अपने डिलीवरी में ख़रीदा वो हमारे यहाँ आया। लेकिन इसके ऑर्डर प्राइस लिखा मार्केट टू मार्केट, यानी कि जो मार्केट रेट चल रही थी उससे मैंने मिला था, ये मैंने कैंसिल कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए वॉच लिस्ट में गए थे अपन, उसके बाद यहाँ से बाई किया था। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑर्डर के अंदर जाना है, पोजीशन में जाना है, जो शेयर मैंने अभी ख़रीदा था उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब मुझे इस शेयर को क्या करना है, सेल करना है। लेकिन एक फ्रेंड्स एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने डिलीवरी में ख़रीदा था। ये डिलीवरी के अंदर ख़रीदने का मतलब इसको मैं चाहूँ तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, जब भी चाहूँ तब तक के लिए डिलीवरी में रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने केस में ख़रीद रखा वो। तो उसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होती, आप जब तक चाहिए तब तक उस शेयर को रख सकते हैं। तो उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है, अगर मैं इसको आज मैंने ख़रीदा है, अगर आज ही बेच दूंगा तो इसके अंदर जो डिलीवरी चार्जेस एंजल ब्रोकिंग का फ्री होता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे इंट्राडे के चार्जेस लगेंगे, फिर फ्री नहीं रहेगा। अगर मैं सेम डे इसको पोजीशन से निकल जाता हूँ तो फ्रेंड्स कैसे वापस इसको सेल करते हैं, तो सीधा आपके ऑर्डर में जाना है। जैसे ही ऑर्डर में जाएंगे तो आपको इस तरह का वापस आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे एग्ज़िट लिखा आ रहा है, एग्ज़िट लिखा आ रहा है, ये एग्ज़िट पे जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम वही सिस्टम है जो पहले वाला था। यहाँ से मैं चाहूँ तो लिमिट कर सकता हूँ, लिमिट के अंदर 5 क्वांटिटी, और यहाँ मैं चाहूँ तो प्राइस में मैं 320 या 22, 25 जितना भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, अभी अपने उसको मार्केट कर देते हैं, और मार्केट पे जाके जो प्राइस अभी चल रही है उसके अंदर से ये डायरेक्टली निकल जाएगा। तो जैसे ही एग्ज़िट करते हैं यहाँ पे प्राइस मैंने कुछ नहीं डाली है, मार्केट प्राइस कर दी, जो मार्केट प्राइस चल रही है उसमें अभी
निकल जाएंगे, ठीक है। नहीं 5 क्वांटिटी थी मेरी। उसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट, कंफर्म एग्जिट, ये देखिएगा आप, ये अपना पोजीशन नहीं दिख रहा है या कोई पेंडिंग ऑर्डर कुछ नहीं दिख रहा। डायरेक्ट यहाँ देखिए एग्जिट हो चुका है और मुझे जो गेन मिला था 1 रुपये 50 पैसे का मिला था इसके अंदर। ये मैंने सिर्फ एक डेमो के लिए आपको बताया है। तो इस तरह से आप बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए आप, एक चीज़ और रह गई थी उसके अंदर, स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर आप जाइए, बाई के अंदर जाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे डिलीवरी का ही दिखा देता हूँ। डिलीवरी के अंदर गए, आप क्वांटिटी यहाँ पे आपने 5 ले ली और प्राइस मैंने यहाँ पे ले ली है जैसे 318 ले ली, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझना, क्वांटिटी 5, प्राइस 318 रुपये ली है। अब इसको मैं मार्केट भी कर सकता हूँ और लिमिट भी कर सकता हूँ। मार्केट करूँगा तो जो रेट चल रही है वो मुझे मिल जाएगा। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप यहाँ पे एडवांस ऑर्डर लगा सकते हैं। एडवांस ट्रेड आएगा नीचे लिखा हुआ इंट्राडे के अंदर, ये एडवांस का ऑर्डर है, ये आ गया एडवांस। जैसे ही एडवांस के अंदर जाएंगे तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ये स्टॉप लॉस आ रहा है, नॉर्मल ऑर्डर, स्टॉप लॉस और रोबो ऑर्डर। रोबो ऑर्डर का वीडियो नेक्स्ट टाइम आगे से अलग से बनाएंगे। स्टॉप लॉस पे आप क्लिक कीजिए। तो 5 क्वांटिटी मैंने डाली है। सबसे पहले ट्रिगर प्राइस लिखा और एक प्राइस लिखा हुआ, ये चीज़ आप अच्छे से समझना। स्टॉप लॉस में क्वांटिटी 5 डाली, ट्रिगर प्राइस और प्राइस, इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझना, तभी आपको समझ में आएगी। मैं लिमिट करके यहाँ पे रेट 318 रुपये की डाल चुका हूँ। लेकिन ट्रिगर प्राइस क्या है, ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है उस प्राइस से पहुंचने से पहले एक ट्रिगर दबता है। ट्रिगर का मतलब वो टच करेगा पहले, उसके बाद में आपकी प्राइस को टच करना चाहिए। यानी आप इस शेयर को खरीद रहे हैं तो खरीदने का मतलब है ये रेट नीचे की तरफ मैंने डाल लेके, तो 318, तो कम से कम मुझे इसको 317.50 तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कम होनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ट्रिगर प्राइस हमेशा प्राइस से कम होती है। अगर आप बाई करते हैं तो सेल करते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी शेयर को ट्रिगर प्राइस प्राइस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको शॉर्ट करते हैं उसको। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि अभी अपन बाई कर रहे हैं तो ट्रिगर प्राइस ये कम है और प्राइस ज़्यादा रखी है मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से जैसे ही मैं अभी यहाँ पे देखिए इसको बाई पे जाता हूँ और बाई पे कंफर्म बाई करता हूँ। अब देखिएगा आप ये कहाँ जाता है, ये पेंडिंग ऑर्डर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ फिर से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी शेयर को ख़रीद लिया है, अगर बाई चांस आपने इसको बाई कर लिया, आ गया आपके पोजीशन के अंदर आ गया, ये होता है अगर, तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही अगर वो शेयर आपको मिल जाता है तो वापस जाके बैक जो आपको स्टॉप लॉस था उसको भी हटाना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, वो शेयर आपका फिर दोबारा ट्रेड हो सकता है। जब भी आपकी कोई भी पोजीशन होती है, उसको पोजीशन पर निकलने के बाद में आपको जो भी पेंडिंग ऑर्डर स्टॉप लॉस वाला होता है उसको कैंसिल करना पड़ता है। ये चीज़ अभी आपको ध्यान रखने वाली है। तो फ्रेंड्स ये था इस तरह से। इसको अपन मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वैसे जाके मॉडिफाई करेंगे तो आप इसकी प्राइस चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो एक चीज़ आपको लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो मार्जिन है ये क्या है। डिलीवरी हो गई, इंट्राडे हो गया, लेकिन ये मार्जिन है। तो मार्जिन के अंदर एक अलग चीज़ होती है फ्रेंड्स, इसको मैं पहले ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये नॉर्मल ऑर्डर था, इसको अपन फ्रेंड उसको मैंने कैंसिल किया। वापस चेक करते हैं एक बार मार्जिन क्या है। टाटा मोटर्स जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ टाटा मोटर का, ये चीज़ आप अच्छे से नोट करना। बाई पे गया मैं, वापस बाई पे जाने के बाद अब मैंने डिलीवरी बता दिया, इंट्राडे बता दिया। अब ये मार्जिन बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो अगर मैं बहुत लंबा हो जाएगा, अगर बहुत सारी चीज़ें सब नहीं बता सकता। मार्जिन का मतलब ये होता है, जैसे आपने यहाँ से ख़रीदा तो इसमें क्या होता है, आपको डिलीवरी से में 100% आपका पैसा पूरा लगता है। मार्जिन के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा कम लगता है डिलीवरी से, लेकिन इसको आप होल्ड कर सकते हैं 1 दिन के लिए, ठीक है। जैसे आज आपने बाई किया तो आप नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। मैं आपको ये सलाह दूंगा, या तो आप डिलीवरी में कीजिए या फिर इंट्राडे में कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ही आप मार्जिन के अंदर करेंगे तो क्या होगा, इंट्राडे के अंदर आपके इंट्राडे चार्जेस लगेंगे, लेकिन मार्जिन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे मार्जिन के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कोशिश करनी है कि या तो आपको डिलीवरी में लेना है या फिर इंट्राडे में लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंट्राडे में एक चीज़ ध्यान रखिए, 15 मिनट पहले इसको अरब करना पड़ता है। डिलीवरी में आप कब तक भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था डिलीवरी के अंदर मैं बता दिया, मार्जिन बता दिया, इंट्राडे बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि 4 टाइम क्वांटिटी जो होती है वो किस तरह से उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है। यानी कि आपके हर 100 रुपये के पीछे 0.049% इंटरेस्ट रेट लगता है। जैसे आप 1 लाख रुपये का मैंने आपको बताया था, 1 लाख रुपये का अगर आप कोई भी चीज़ 25,000 अगर आपने ऐड कर रखा फंड, तो आपको उस पर आप 1 लाख एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। जैसे 1,25,000 तक का आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको ये
जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो पर डे 50 रुपये देना पड़ता है, अगर 1,25,000 का अगर आपने यूज किया इसका मार्जिन, ठीक है। और मार्जिन आप है जो इसका 4 टाइम मार्जिन है वो आप 7 दिन के अंदर आपको प्लेस से ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आप ये चीज़ समझ गए होंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, डिलीवरी के अंदर जो भी शेयर होता है वो आपके पोर्टफोलियो में जाता है नेक्स्ट डे, लेकिन जो भी शेयर आप ख़रीदते हैं, जो भी शेयर बाई चांस आप ख़रीदते हैं, उसके बाद में उसको बेच देते हैं। बेचने के बाद जो पेमेंट आप विड्रॉ करते हैं वो आपके पास कब आता है वो बता देता हूँ। उसका T2 डे टाइम होता है, यानी कि जिस दिन ट्रेडिंग करते हैं आप उसके 2 दिन बाद प्लस 2 दिन, यानी कि 3 दिन के बाद जो चौथा दिन होता है उसके बाद में आप उस पेमेंट को विड्रॉल कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते हैं। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। तो और भी कोई अगर आपको क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से इतनी क्लियरिटी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैप इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। बाय, सी यू लेटर।